नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे चैनल पंडित न्यूज भोजपुरिया में। आज हम बात करेंगे बिहार के मजदूर। दरअसल मैं आप लोग बता दूं कि जम्मू कश्मीर में बिहार के 9 मजदूर मारे गए हैं। तो ये किस लिए हुआ है? दरअसल इंडिया में जितने भी जहां भी मजदूर काम करते हैं वहां ज़्यादातर लोग उनको बिना सेफ्टी के काम करवाते हैं। इससे ये पता चलता है कि बिहार के मजदूरों का वैल्यूएशन क्या है। और मजदूर 8,000 10,000 रुपये में अपनी जान के बाजी लगा देते हैं और उनके लिए भारत सरकार कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करती है, लेकिन राज्य सरकार उनके लिए व्यवस्था कुछ नहीं कर पाती है। दरअसल बिहार के मजदूरों के लिए लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बिहार के मजदूरों को 25 लाख का इंश्योरेंस किया जाए, क्योंकि अगर बिहार के मजदूर अगर कोई किसी के साथ दुर्घटना हो जाती है तो उसको बिहार सरकार से 25 लाख तक का मुआवजा दिया जा सकता है। लेकिन इसमें हम बात करेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। जो बिहार के 9 मजदूर मारे गए हैं कश्मीर में, वो उनके जान की कीमत सिर्फ 2 लाख रुपये लगाए हैं। अब बताइए ये सरासर इंसाफी है कि ना इंसाफी है? दरअसल वो ठहरे प्रधानमंत्री, उनको सारे हिंदुस्तानी को लेकर चलना है। तो इस बात से हमको कोई नाराजगी नहीं है। नाराजगी इस बात से है कि बिहार सरकार उन मजदूरों के साथ ऐसा क्यों करती है। अगर बिहार के मजदूर कहीं काम करते हैं, उनसे हर तरह के काम करवाया जाता है और उसके बावजूद भी बिहार के मजदूर लगातार अपने जान को जोखिम में डाल के काम करते हैं। और काम करने के बाद अगर उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, दुर्घटना क्यों होती है हम इस पे बात करेंगे। दुर्घटना इसलिए होती है अगर कहीं मान लीजिए फ्लाईओवर बनता है, उसमें मजदूरों को न जूता दिया जाता है, न सेफ्टी बेल्ट दिया जाता है, न उनके लिए हेलमेट दिया जाता है और न उनके लिए कोई ड्रेस आता है। इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि ठेकेदार समझते हैं कि इसमें हमारा पैसा खर्चा हो जाएगा और पैसा न खर्चा करने की वजह से उनकी जान की कीमत लगा दिया जाता है कि भाई मजदूर ये मारा गया, इसके लिए 2 लाख 4 लाख रुपया मुआवजा दे देते हैं और वहीं पे किस्सा कहानी उनका समाप्त कर दिया जाता है। इससे ये पता चलता है कि बिहार में और बिहार सरकार के इतने भ्रष्ट नेताओं के वजह से आजकल ये सिस्टम बढ़ते जा रहा है। इसलिए बढ़ते जा रहा है कि बिहार सरकार न चाहती है कि बिहार के मजदूरों को सेफ्टी जरूरी हो। इसलिए नहीं चाहती है क्योंकि बिहार अगर वैसे करना चाहेगी तो कुछ नेताएं ऐसे हैं कि उनको करने नहीं देते हैं। ठेकेदार ऐसे हैं कि उनको घूस दे के अपना काम करवाती है। बिहार में अभी तक चले जाइए कहीं भी, अभी नए में जितने सारे पुल फ्लाईओवर बने हैं वो कभी भी अभी सक्सेस होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि बिहार लगातार वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है पुल और फ्लाईओवर गिरने की वजह से। इसलिए बना दिया है क्योंकि बिहार में इतने सारे फ्लाईओवर 1200 करोड़ 1600 करोड़ 2000 करोड़ इतने सारे महंगे फ्लाईओवर बनते हैं और बनने के बावजूद वो भी एक बार काम शुरू होता है तो उसका समय होता है कि साल से 1.5 साल तक फ्लाईओवर बन जाना चाहिए। लेकिन यहाँ 10-10 साल बनने के बावजूद भी फ्लाईओवर गिर जाता है और उसमें कई मजदूर दब के मर जाते हैं। और मजदूर दब के मर जाने के बाद सरकार वही करती है और ठेकेदार बोल देते हैं कि भाई इनको मुआवजा दे दिया जाए। क्या मुआवजा दे देने से क्या मजदूर को वो लोग जिंदा कर सकते हैं? क्या मजदूर घर वालों को वापस कर सकते हैं? उनकी नहीं कर सकते हैं। इसी के वजह से बिहार अभी भ्रष्टाचारियों को हाथे चढ़ गया है और इसी के वजह से बिहार का तरक्की नहीं होता है और न बिहार का विकास किया जा रहा है। बिहार के जितने भी ठेकेदार हैं सब अपने अपने मंत्रियों को घूस देते हैं और घूस के वजह से मंत्री बिहार के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मंत्री का लड़का उसमें काम नहीं करता है, जिसकी वजह से उनको पता नहीं चलता है कि गरीब का दर्द क्या है या नहीं है। गरीब का दर्द गरीब ही समझ सकता है। इसके वजह से बिहार आगे नहीं बढ़ रहा है। अगर बिहार को आप लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अभी जो चुनाव चल रहा है उसमें आप लोग बिहार के बारे में सोचिए और अच्छे से अच्छे नेता को वोट दीजिए और बिहार का भविष्य बनाने का प्रयास एक बार जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।